नॉर्मली हम जिस भी भगवान को मानते हैं उन्हें याद करने के दो तरीके होते हैं। या तो उनका कीर्तन किया जाता है, मतलब भजन किए जाते हैं, या फिर उनका जप किया जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि जप और कीर्तन में क्या फ़र्क है, या जप और भजन में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों पहले हम कीर्तन की या भजन की बात करेंगे। भजन और कीर्तन उसे कहा जाता है जो कि लाउडली किया जाता है, बोल के किया जाता है, आवाज़ से किया जाता है। क्योंकि अगर आप जब भी किसी के भजन गाओगे, किसी भी भगवान के अगर आप भजन गाओगे तो वह बोल के गाए जाते हैं और कुछ लोगों के द्वारा किए जाते हैं। आप अकेले ही भजन गा सकते हो, मगर जब जो सत्संग होता है या कीर्तन होता है वो अधिकतर लोगों के, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में कीर्तन किया जाता है। और अधिकतर आपने देखा होगा कीर्तन हमेशा तेज आवाज़ में किया जाता है। जब भी कहीं पर कीर्तन होगा, कहीं पर जागरण होगा या राती जगह होगा, वहाँ पर स्पीकर्स लगाए जाते हैं ताकि जो आप कीर्तन कर रहे हो, जो आप भगवान के नाम ले रहे हो, मतलब भगवान के भजन कर रहे हो, वह दूसरों के कानों में भी जाए। क्योंकि उससे जब आप भजन कर रहे हो या जब आप किसी चीज़ का कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन का मतलब होता है कीर्तन, कीर्ति, मतलब भगवान की कीर्ति के बारे में, भगवान के यश के बारे में, भगवान के सम्मान के बारे में, या भगवान के लिए आपके मन में जो आदर है उसके बारे में, आपकी भक्ति जो है उसके बारे में बखान करना, मतलब उसके बारे में बताना। भगवान के नाम, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कीर्तन किया जाता है, जो भजन किए जाते हैं, वो भजन और कीर्तन होते हैं। तो ये हमेशा कोशिश की जाती है कि वह स्पीकर्स वगैरह में की, ताकि दूसरों के कानों में भी वह चीज़ जाए और उनको भी वह भगवान के नाम का, भगवान के भजन सुनने का जो लाभ है वह मिल सके। तो इसको तो हम बोलते हैं कीर्तन और भजन, जो कि हमेशा बोल के किया जाता है। मगर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो हमेशा चुपचाप और मौन रह के की जाती है, वो होते हैं जाप। अगर आप किसी भी जो आपके धर्मगुरु हैं या जो बड़े संत महात्मा हैं उनके पास जाओगे तो वह आपको कहेंगे कि जाप किया करो। जाप किया करने का मतलब है किसी भी भगवान का या किसी भी मंत्र का जाप करना, मतलब बार बार में वही चीज़ बोलना। आपने अधिकतर नोट किया होगा कि अगर कोई माला भी फेरता है तो वह चुपचाप अपने मन के अंदर माला फेरता है। आपको नहीं पता चलता कि वह कौन से मंत्र बोल रहा है या कौन से भगवान का नाम ले रहा है। तो उसको जप करना कहते हैं, जो कि हमेशा शांत तरीके से किया जाता है। कीर्तन और भजन हमेशा बोल के तेज किए जाते हैं ताकि किसी दूसरे के भी कान में वह बात जाए, मगर जप हमेशा चुपचाप किया जाता है। अब दोस्तों जप के बारे में मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने फील की है, हो सकता है आप भी फील करो। आप अधिकतर देखना कि जब भी हम जप करते हैं तो जप किसके किए जाते हैं, या तो किसी भगवान के नाम के, ठीक है, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, राम राम हो गया, राधे राधे हो गया, जो अपनी जय माता की, जय माता की, जो अपनी श्रद्धा है, जो जिस भगवान को मानता है वो उस भगवान के नाम के जप करता है। दूसरा, या फिर किसी मंत्र का जप किया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि सब महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, ठीक है, कोई गायत्री मंत्र की जप की बात करता है, कोई किसी और मंत्र की जप की बात करता है कि आप यह इन मंत्रों का जप करो, मतलब बार बार में 108 बार उस मंत्र को बोलो। वैसे मेरे हिसाब से कभी भी मंत्र या जो जप किया जाए वह गिनती से नहीं करनी चाहिए। आपकी जितनी इच्छा है उतनी करनी चाहिए, मगर लोग ने कर रखा है कि हाँ 108 बार माला को करते हैं। वो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, भगवान के जितने नाम निकल जाए मुझसे उतने अच्छे हैं। तो मैं जब के लिए बोल रहा था कि जो मैं प्रैक्टिकली अनुभव करता हूँ कि जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं हमेशा ओम नमः शिवाय करता हूँ, ठीक है। मुझे जब भी टाइम मिलता है या मैं जब भी चुप रहता हूँ या रात को सोने से पहले मैं हमेशा ओम नमः शिवाय करता हूँ। तो ओम नमः शिवाय जब मैं मुंह बंद करके, ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल के ओम नमः शिवाय करता हूँ, हमेशा मन में ही जप किया जाता है। तो जब मैं मन में जप करता हूँ अंदर, तो जो मेरे जो आवाज़, देखो अब भले आप मन में जप करो या मुंह बंद करके जप करो, मगर आएगा ना, बोलना तो आएगा ना, जैसे कहीं से तो बोलोगे आप। तो जब मुझे फील होता है, तो मुझे फील होता है कि जो मेरे ओम नमः शिवाय निकल रहा है वो मेरे यहाँ से निकलता है, ठीक है, गले से थोड़ा नीचे, यहाँ से मुझे ये फील होता है कि मेरे यहाँ से ओम नमः शिवाय निकल रहा है, ठीक है। मगर पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे यह लगता था कि मेरे जीभ के आसपास से यह ओम नमः शिवाय निकल रहा है। फिर ये धीरे धीरे जब मुझे महीनों साल हो गए तो अब ये धीरे धीरे चीज़ अंदर जाती अब मेरे यहाँ पर कंठ के नीचे आ गई, ठीक है। अभी भी मैं अगर जैसे मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ, मगर मैं राम राम का जप नहीं करता, तो अगर मैं राम राम का जप करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जीभ के आसपास से यहाँ मुंह से वह शब्द निकल रहा है। मतलब जैसे मैं राम राम करूँगा तो मेरी जीभ हल्की सी मूवमेंट करेगी और यहाँ से मुझे लगेगा कि वह शब्द मुंह से निकल रहा है। मगर जब मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ तो यहाँ से चला जाता है। तो कहा जाता है कि जब आप किसी मंत्र या किसी भी भगवान के नाम का जप करते हो, तो जब आप शुरुआती दौर में होते हो तो वो आपकी जीभ से निकलता है। मगर जब आप उस चीज़ में दक्ष हो जाते हो या फिर आपको महीनों सालों हो जाते हैं और धीरे धीरे जब आप उस नाम को या उस मंत्र को सिद्ध करने की अवस्था में जाते हो, तो वो जो मंत्र या जो नाम लेते हो आप भगवान का, वह आपके जीभ से अंदर होता यहाँ से जाता हुआ और वह आपके कंठ में होता हुआ आपके दिल के अंदर, मतलब आपके मन जो यहाँ पर है ना, आपकी धड़कन,
जिसको बोलते हैं कि यहाँ पर मन में भगवान बसते हैं, वहाँ पर जाता है। और वहाँ से फिर अगर जो बंदा या कोई भी जो भगवान का जप या कोई मंत्र करता है, तो अगर वह मन से जप निकलने लग जाए उसके, तो इसका मतलब यह मान लीजिए कि उसने उस भगवान का नाम या वह मंत्र सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो यह एक प्रोसेसिंग है जप करने की। तो अगर आप कभी भी जब शुरुआत करोगे और आपको लगता है कि आपके मुंह से वो जप निकल रहा है, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ से निकल रहा है, तो आप समझे कि आपकी वो अभी तक शुरुआत है। फिर धीरे धीरे जब आपको महीनों और साल हो जाएंगे, तब वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगी। ऋषि मुनि जो होते हैं वो चुपचाप, जैसे योग करता है कोई, तो वो क्या करता है, जप ही तो करता है। कोई अगर माला फेरता है तो वो क्या करता है, जप ही तो करता है। वह या तो कोई पर्टिकुलर मंत्र बोल रहा होता है या भगवान के नाम ले रहा होता है। तो वह जब धीरे धीरे मुंह से लेगा, मगर आपके धीरे धीरे अगर आपको फील हो कि आपके यहाँ पर यहाँ आ गया, इधर आ गया, कंठ में आ गया, यहाँ पर कंठ से नीचे आ गया, तो मतलब आप उस चीज़ में दक्ष हो रहे हो। दोस्तों प्रैक्टिकल में करके देखना और मुझे बताना कि आपको ये फील होता है कि नहीं होता। जय श्री राम।